माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के जल्दी ते लौट के आना, जल्दी ते लौट के आना, जल्दी ते लौट के आना। ये भुइयां के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइयां के लालन बेटा तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन टूटे रे संगी, भुइयां ले रिश्ता निभाना। लाला भुइयां ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लौट के आना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊं पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊं पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी की लिखी गुरुवर के ऊपर इस मर्म स्पर्शी शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। आप सभी दर्शकों को हार्दिक करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं सावन सोनी और आप देख रहे हैं खैरागढ़ के रत्न। आप सभी का स्वागत है। आज विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में आज खेल जगत के दो बहुत प्रसिद्ध आपकी इसी माटी के बहुत नामचीन बहुत नामी गिरामी दो शख्सियतों को हम लोगों ने चयनित करके आज आमंत्रित किया है। जनाब मोहम्मद ज़मीर कुरैशी जी हैं आज हमारे साथ, और साथ में हैं श्री कन्हैया पटेल साहब। दोनों ही आज मंच पर बतौर अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं। क्रमवार मैं आपकी भेंट उनसे ज़रूर करवाऊंगा। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के बिना कहीं भी कोई कार्य सिद्ध होना, कहीं कोई भी मुकाम हासिल करना, यह शायद बहुत मुश्किल है, असंभव जिसको कहा जा सकता है। गुरु के लिए वस्तुतः बहुत सारी लाइनें हैं, क्या कहें, जिनका बखान नहीं किया जा सकता, उनको ही गुरु कहा जाता है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल। सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान। ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान।
अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, ज्यों मैली चुनरी धुले सोहत तन के पास। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा के बाद का भोर। निशा के बाद का भोर। इस लेख के अंत में जो लाइन मैंने पढ़ी है, आप उस लाइन में ध्यान आकर्षित करिए। निशा के बाद का भोर। आपके जीवन में कभी कहीं कोई अंधकार, कहीं कुछ नकारात्मक चीज़ें हों, तो बिल्कुल गुरु के शरण में। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में होता है जिसकी छत्तीसगढ़ी अंचलिक भाषा में कहूँ डेहरी, जिनके दरबार में जाने के लिए, जिनके चरण में जाने के लिए आपको कभी किसी अवसर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। आप कभी भी उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उनकी सहायता आप ले सकते हैं और निश्चित ही आपको वहाँ से प्रकाशवान दिशा निर्देश आपको बहुत बिल्कुल सटीक प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर तुल्य गुरु को माना गया है। आज ऐसे ही खेल जगत के बहुत प्रतिष्ठित 2 गुरुओं को लेकर हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा है, मुझे देना है। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूँ श्री कन्हैया पटेल जी के साथ। उनका संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत करता हूँ। 9 जनवरी 1964 के दिन यहीं खैरागढ़ के स्थानीय दाऊ चौरा मोहल्ले में स्वर्गीय चोवा राम पटेल जी और स्वर्गीय मेहतरीन बाई पटेल जी के आंगन में, उनके परिवार में श्री कन्हैया पटेल जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्रायोगिक शाला, जिसको हम आंग्ल पूर्व शाला और बहुत लोग जनपद स्कूल के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम पहले प्रायोगिक शाला हुआ करता था। वहाँ सर जी की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद मिडिल स्कूल। 4 भाई और 1 बहन का परिवार था, जिसमें सबसे बड़े भाई के रूप में आपका जन्म हुआ था। देखिए, बड़ा होना बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण भी होता है और बड़ा कष्टदायक भी होता है। बहुत अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने पारिवारिक दायित्व, अपने सामाजिक दायित्व, अपने खेल के दायित्व को निर्वहन करते हुए आज इस मुकाम पर स्थापित हैं श्री कन्हैया पटेल जी। उनसे और भी बातें मैं स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है सर। मामा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सेवा काल जो ना आपका जो, मैं हिंदी में बोलूँ या छत्तीसगढ़ी में बोलूँ? दोनों में। हाँ, जैसा आप चाहें। सर्विस आपका शुरू कब हुआ था सर जी? किया था बतौर शिक्षक के रूप में। शिक्षक, बतौर सहायक शिक्षक के रूप में जी, आपने वहाँ ज्वाइनिंग किया था? ज्वाइनिंग किया। जी जी जी। उसके बाद शायद आप ग्वालियर भी आपका जाना हुआ था सन 1990-91 में। हाँ हाँ हाँ। CPET शारीरिक शिक्षा का जो कोर्स होता है, उसके करने के लिए मैंने शिवपुरी ग्वालियर में आपने डिग्री वहाँ से? हाँ, प्रशिक्षण के लिए गया था। जी जी जी। BTI की शिक्षा भी आपने शायद सन 1985-86 प्रशिक्षण संस्था भी शिक्षक का प्राप्त किया हूँ। जी सर जी। कांचरी प्राथमिक शाला में भी ऐसी चर्चा है कि आपने सेवा अपनी वहाँ दी है, शैक्षणिक सेवा आपने? सन 1987, 88, 88, 89 और 89, 90, ये 3 साल जो कार्यकाल मेरा कांचरी प्राथमिक शाला में रहा है। जी जी जी। जब BTI ट्रेनिंग करने के बाद पदांकन हुआ था। देखिए, दर्शकों को मैं बताता चलूँ, वर्तमान में श्री कन्हैया पटेल जी अभी प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में जिला मुख्यालय में पदस्थ हैं और बतौर शिक्षक इनकी पोस्टिंग अभी वर्तमान में कन्याशाला खैरागढ़ में, जो सिविल लाइन में स्थित है जी, उस विद्यालय में आपकी पोस्टिंग है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी का दायित्व इनको प्रदान किया गया है, जो बहुत भली भांति बहुत सारी चर्चाएं करनी हैं। मैं सबसे पहले आता हूं, एक बहुत बड़ा खेल का आपका जीवन
बीता है। आपने लगभग अपना सारा जीवन, आप दोनों ही व्यक्तित्व खेल से आते हैं, खेल जगत से आते हैं। आप लोगों की विशेषता ही यही रही है, जिस वजह से हमने आपसे आग्रह किया, आज अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किया। खेल को आपने बहुत शुरू से, काफ़ी पहले से आपने, फुटबॉल के प्लेयर भी आप रहे हैं सर जी शायद, तो वो थोड़ा सा किस्सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। सन 1900 टोप्पो साहब वाला जो किस्सा है जी। 1983 में जब सहायक शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू हुआ, जी हाँ जी। और ये इंटरव्यू अपना BTI जो आज डाइट के नाम से जाना जाता है, जी हाँ जी। वहाँ हम लोग को बुलाया गया है। बारी बारी से सभी का वहाँ जाना हुआ और मेरा भी जाना हुआ। जी। तो वहाँ पर आदरणीय श्री तहसीलदार 3 ही सवाल किए। टोप्पो साहब थे शायद। जी, टोप्पो साहब। हाँ हाँ। और उन्होंने मेरे को 3 ही सवाल किए हैं। जी हाँ जी। क्या आप शिक्षक बनोगे? मेरे को ने बोला जी सर। जी। तो खेलेगा कौन? तो मैं बोला कि खेलूंगा भी। तो पढ़ाएगा कौन? खेलूंगा भी और पढ़ाऊंगा। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण शिवपुरी ग्वालियर में किया। ग्वालियर से जब हम लोग सब प्रैक्टिस करते थे, हाँ हाँ। तो उस समय वो अपने कोर्ट के बाहर जी जी। जो बरामदा है, जी हाँ जी। बरामदा में कुर्सी लगाकर अक्सर वो अभ्यास करते थे। जी जी। और उन्हीं के कारण मेरे से वो प्रभावित हुआ। प्रभावित थे। और इंटरव्यू में बस इतने सवाल पूछने पर मैंने नर्वस भी हो गया, रोते हुए बाहर आ गए। मेरे को कुछ नहीं पूछा और मेरा होना चयन नामुमकिन है। देखिए दर्शकों को मैं बताऊं, स्थानीय हमारे यहाँ खैरा मात्र स्वर्गीय राजा फतेह सिंह खेल मैदान हमारे यहाँ जो है, बिल्कुल उससे लगा हुआ तहसील कार्यालय है। और उसी तहसील कार्यालय में उस समय पदस्थ थे टोप्पो साहब, जिनकी चर्चा अभी सर कर रहे थे। और यह संयोग कहिए कि उसी खेल मैदान में सारा जीवन सर आपका बीता है प्रारंभिक, और कन्हैया पटेल सर वहाँ खेला करते थे। तो टोप्पो साहब से शायद उसी समय खेल के मैदान में ही आपका परिचय हुआ। और संयोग देखिए ऐसा रहा, कब कहाँ किस संयोग से मिलवाए, कब कहाँ क्या चीज़ जाकर आपके जीवन में टकराए, ये ना आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूँ। कोई भी इस चीज़ को, इस संयोग को नहीं समझ सकता है। इसलिए अपने जीवन का हर प्रतिपल, हर क्षण बड़ा सहेज कर इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि आज जो वक्त बीत रहा है वो फिर से घूमकर कब कहाँ कैसे किस स्वरूप में हमारे सामने आएगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, ईश्वर ना करे, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ नकारात्मक चीज़ को करते हुए भी टोप्पो साहब देख सकते थे आपको, आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कुछ गलत कार्य भी यदि उनके नज़र में पड़ता है तो शायद उस इंटरव्यू में टोप्पो साहब, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं, तुरंत रिजेक्ट कर देते। लेकिन एक हुनर जो सेवा काल इंसान का सबसे सुखद क्षण होता है, कैसे नौकरी लगती है, इस बात को आप ही समझ सकते हैं। बच्चों को आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है सर, बच्चों के जीवन में खेल, और बहुत शासकीय सेवा में भी आज कार्यरत हैं। शायद मैं समझता हूँ कि देखिए लगभग आज तक 150 से 200 बच्चों को बतौर कोच, बतौर गुरु प्रशिक्षण, सर मैं सही कह रहा हूँ, आप दे चुके हैं जी। और उसमें से 70 से 80 बच्चे तो शासकीय सेवा में आज कार्यरत हैं। आगे कार्य अपने आप में यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। नौकरी, शासकीय नौकरी के लिए हर बच्चा मारा मारा फिर रहा है। यह बात आपके लिए भी सीखने वाली चीज़ है, जो बच्चे देख रहे हैं, जो यंगस्टर देख रहे हैं। खेल को कहीं पर भी आप कमतर ना समझिए। खेल के माध्यम से बिल्कुल आपको रोज़गार, आपको नौकरी जिसको आप कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे अवसर हैं। और उसके बिल्कुल प्रमाण के रूप में आज कन्हैया पटेल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके खिलाए हुए, उनके 70 से 80 बच्चे आज शासकीय सेवा में कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ शासन में। सर मैं जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था आप लोगों के बारे में, विशेष रूप से आपके बारे में,
कहीं कोई ऐसा आपके जीवन का कोई रोचक कोई बढ़िया प्रसंग आपको कहीं कुछ खेल जीवन से संबंधित आपको ध्यान में आए? जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ जो मेरी जानकारी में है, शायद मैं हो सकता है गलत हूँ, कहीं शायद भोपाल जाते जाते कहीं ट्रेन में ऐसा कुछ वाकया हुआ था सर, उसके बारे में थोड़ा सा वो हास्य से संबंधित किस्सा है, उसकी चर्चा आज आप जरूर करें। सन 2004 में अच्छा जी। राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता खो खो का अच्छा। टीम पूरा छत्तीसगढ़ का टीम था उसमें। और छत्तीसगढ़ की टीम में जब मैं गया तो हम लोग होशंगाबाद के आसपास उसको सबको जगाए कि भोपाल आने वाला है। हाँ, बच्चों को, हाँ हाँ। और वहाँ से मात्र दूरी 1.25 घंटा 1 घंटा का है, ज़्यादा दूर तो नहीं है करके जी जी। सब ने उठ गया, सब अपने अपने बिस्तर में बैठ गए सबके, किंतु वो 4 जो बच्चे थे नारायणपुर अबूझमाड़ के जो बच्चे थे जो आश्रम में पढ़ते मात्र बार बार गिने और 8 ही बच्चे दिखे। तो हम लोगों ने फिर स्टेशन मास्टर को जाके बताया कि हमारे लड़के इस बोगी नंबर इसमें बर्थ नंबर ये है, इसमें छूट गया है। जी जी जी। तो उनको झांसी में उतारा गया। अच्छा अच्छा। और हम लोग दिन भर सवेरे जो गुड़वाना एक्सप्रेस से गए थे, बहुत तनाव वाला समय रहा। बहुत तनाव, दिन भर खाना वाना नसीब भी नहीं हुआ। अरे बाप रे। क्योंकि वो धूप तक का घड़ी था उस समय बहुत ज़्यादा, कि वो बच्चे अगर प्रवेश के बच्चे थे। हाँ हाँ। तो हम लोग ने वहाँ से स्टेशन मास्टर को फ़ोन किए तो बताया कि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था ज़्यादा। जी हाँ जी। तो उतार दिए हैं, वापस भेज रहे हैं। जी जी। ये तो 1 ट्रेन देखे, 2 ट्रेन देखे, 3 ट्रेन देखे, रात भर। तो आखिरी हम लोग 12 बजे ये सोचे अब तो आ ही नहीं रहा है, ये बच्चे मिल नहीं रहे। तो देवास जी वापस गए हम, मेरे एक साथी और थे उपाध्याय सर, दोनों वापस गए। सस्पेंशन लेटर मतलब पूरा रात बीत गया था, सुबह हो गया था सर? सवेरे हो गया था। क्या बताइए। एक 24 घंटा का सफर रुके थे वहाँ, तनावग्रस्त। और ब्रश घसते घसते पन वहाँ पर सोच ही रहे थे कि कैसा करें। तो हमारा एक जो दल प्रबंधक होता है वो अधिकारी हमारा सस्पेंशन लेटर सस्पेंशन किया जाता है करके पूरा टाइप किए हुए रखा हुआ था। अरे बाप रे। हाँ, सस्पेंस करना बाकी था। तो जैसे ही हम लोग मुंह धो के वापस पीछे मुड़े, देखे कि वो अपना बैग लड़के चारों वापस आए। तो ये ऊपर वाले का देन है कि हम लोग को बचा दिए। ईश्वर की बिल्कुल ईश्वर की ये बहुत बड़ा साक्षात अनुकंपा है। बिल्कुल आशीर्वाद था। और वो चारों बच्चे सकुशल वो टेंट में पीछे ट्रेन में आए। हम लोग ट्रेन में उतरे और सीधा ये आ गए। देखिए नहीं, ये हमारे साथ हकीकत में वाकया घटा है। सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी कहीं कोई बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो बहुत रोचक रह जाते हैं, बहुत शिक्षाप्रद रह जाते हैं। सर ने अभी एक घटनाक्रम का चर्चा किया, बहुत सारी इसमें सीखने वाली चीज़ें भी हैं। बच्चों को आधारभूत मौलिक ज्ञान देने की बहुत आवश्यकता है। अभी सर बता रहे थे कि अबूझमाड़ के बच्चे थे। देखिए, बस्तर हमारा जो रीजन है, छत्तीसगढ़ का जो संभाग है, वो आज पहुंच पाई है। 2025 का आज वर्ष चल रहा है। इतनी संचार क्रांति होने के बाद भी आज भी बस्तर अछूता है। बस्तर के बहुत सारे इलाके, जिस इलाके की बात सर ने की अबूझमाड़, वो इलाका तो आज भी बिहड़ पड़ा हुआ है। वहाँ संचार, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संचार नहीं पहुँच पाया है। शिक्षा की तो आप बात ही मत करिए। देखिए, मैं किसी सिस्टम को या किसी गुरुजन को या किसी उन जगहों पर संभव नहीं हो सका है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, वृक्षों की कटाई संभव नहीं हो सकती है, जंगल को नुकसान होता है। इसलिए बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके चलते ऐसा नहीं हो सका है। भविष्य में हम आशा करते हैं। मैं जिस बात को कह रहा था, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बच्चों को कम से कम आधारभूत आप यह ज्ञान तो दीजिए कि कभी ऐसी स्थिति कहीं निर्मित हो जाए तो आपको कैसे सर, खेल की मैं बात कर रहा था। एक चीज़ का ज्ञान जो मुझे है, आज जनाब ज़मीर कुरैशी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपसे वो सवाल करना चाहता था और अब वो समय आ गया है। आपका बहुत योगदान खैरागढ़ के खेल जगत में रहा है और
मैं आपसे ये पूछना चाहता था सर कि बतौर आप खेल में अपना गुरु इसको आप आज इस मंच में साझा करें तो बहुत खुशी होगी। मेरा गुरु के रूप में तो आदरणीय भैया जमीर कुरैशी जी ही हैं, क्योंकि जब भी मैं भाग जाता था मैदान छोड़ के या नहीं आता था जी। तो वो मेरे को पकड़ पकड़ के ला के पहला गुरु के रूप में उसी को मानता हूँ मैं। जी जी जी। उसके बाद मेरा जो मार्गदर्शन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले, जो इस फिजिकल या शारीरिक शिक्षा, जी हाँ जी। आदरणीय श्री ढोक सर का, विनोद बालकृष्ण ढोक सर का जी हाँ जी। भी उनका भरपूर सहयोग, जिनका मार्गदर्शन हमेशा, उसका निर्देशन मिला है मुझे। और आज इन तीनों का ही बदौलत जो आज मैं हूँ, जी सर। जिस पोस्ट में हूँ जी या सर। जिस कार्य में हूँ, जी। इन्हीं के बदौलत हूँ मैं। जी सर जी सर। सफलता की बहुत लंबी कहानी होती है दोस्तों। सफलता कोई एक रात एक पल, सर ने अभी कहा, बहुत लोगों का योगदान हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कहीं छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होती हैं। छोटी या बड़ी जो भी सफलताएं, उसमें एक बहुत घटनाक्रम, बहुत खट्टी कुछ मीठी छुपी हुई होती हैं। बहुत सारे बच्चे आपके अच्छे स्तर पर खेल चुके हैं सर। जैसे एक बच्चा याद आता है मुझे, दीन मधुर वर्मा करके कोई बच्चा था शायद, जो नेशनल में फर्स्ट भी आए, उनके बारे में। उन्होंने इन्वर्ट ऑल इंडिया टूर्नामेंट, जी हाँ जी। ऑल इंडिया टूर्नामेंट उन्होंने खो खो में जी किया, और वो उसी के बदौलत आज व्यायाम शिक्षक के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिरकोना में पदस्थ हैं। बिरकोना कवर्धा के पास। कवर्धा बिरकोना में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं हमारे हेमलता निषाद है, हेमलता निषाद जी जी। अभी जो उभरते जो हैं वो उड़ान हाँ, शायद उड़ान किया था उसको। किया था उनका। सर बड़ी खुशी होती है होगी जब आपके बच्चे, खिलाए हुए बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं। बहुत खुशी होती है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता होगा। हाँ, हमारे जो नेशनल प्लेयर भी हैं जी जी फुटबॉल में, जी खो खो में, जी। आज अच्छे अच्छे पोस्ट भी में, एक कुमारी सिमरन जैन है जो फुटबॉल जी का गोलकीपर था, वो आज MBBS डॉक्टर हैं। जी हाँ जी। वो SDM की पत्नी भी है। अच्छा। धामधा में उसका पोस्टिंग है, और वो भी MBBS डॉक्टर हैं। क्या ये बात खो खो के। और बहुत सारे, ज्योति पटेल करके हैं जो अभी डॉक्टर के रूप में हैं। व्यक्तिगत जानकारियों के क्रम में हम लोगों ने जैसी परंपरा रखी है, कुछ चीज़ें परिचय के क्रम को मैं आगे लेके, सेवा काल के बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की थी, जन्म के संबंध में भी मैंने आपको बताया। एक विषय जो मैंने छोड़ा हुआ था, जिसकी चर्चा अब मैं करता हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कभी कहीं कोई साक्षात्कार आप कभी देखेंगे तो विवाह को उसमें, हाँ यह बात अलग है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष की महती भूमिका हमारे समाज में है, लेकिन हम लोगों ने विशेष रूप से इसलिए इस विषय को यहाँ पर इंक्लूड किया है, शामिल किया है। हम चाहते हैं कि गृहलक्ष्मी, हमारी धर्म पत्नी, जीवन संगिनी, जो हमारे पल पल में सुख दुख में जो हमारे साथ चलती है, जिसके बदौलत कहना जो कुछ भी होते हैं, देखिए सर्वप्रथम तो प्रथम गुरु के रूप में माँ को कहा जाता है, उसके बाद आपके शैक्षणिक गुरु होते हैं, आपका परिवार जिसमें आपका जन्म होता है उसका प्रमुख योगदान होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप शिक्षा प्राप्त करके सेवा जगत में जब आप आगे जाते हैं, और उसके बाद की बागडोर जब आप की नैया जब आगे बढ़ के निकलती है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको समय पर तैयार करना, आपके लिए भोजन पकाना छोटा मोटा कार्य नहीं है। किसी को यदि कमतर लगता है उनका दायित्व, उनका कार्य, कहीं कुछ लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कोई यदि सोचता है, तो मैं तो हमेशा उनसे कहता हूं कि भाई आप
एक आध महीना घर संभाल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा दायित्व एक स्त्री निभाती है। इसीलिए आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए हमने विवाह को विशेष रूप से स्थान प्रदान किया है। एक हमारे मंच की ओर से सम्मान है। मैं बात कर रहा हूँ श्री कन्हैया पटेल जी के लिए। आपका विवाह सर 9 मई 1984 को हुआ था। ससुराल बना था निकट साजा करके तहसील है, साजा के पास में जानो नाम का एक गांव है, जिसको आप लोग रानो जानो के नाम से जानते हैं। जो गांव है वहाँ आपका ससुराल बना था। ससुर जी का नाम था श्री आनंद था नहीं है, क्षमा करें मुझे, ससुर जी का नाम है श्री आनंद पटेल जी, और सास के रूप में श्रीमती अमरवती पटेल। इन दोनों दंपतियों के परिवार में सबसे बड़ी पुत्री के रूप में कुमारी गोदावरी पटेल सूत्र में बंधे थे 9 मई 1984 को। बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए सर, सम्मान भी बहुत सारे, खेल की दुनिया में आपके योगदान को लेकर आपका बहुत सारा सम्मान भी जिला प्रशासन ने किया है, राज्य शासन में भी बहुत सारा है। मैं एक दो आपके सम्मान की चर्चा करना चाहता हूं सर। जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए आपको खेल युवा कल्याण विभाग रायपुर की तरफ से आपका सम्मान हुआ था सर, वो ध्यान में आता है क्या, कब हुआ था? जब सन 2013 में, हाँ, राजनांदगांव में किया था ये, राज्य शासन की ओर से, राज्य शासन की ओर से सर्वश्रेष्ठ कोच का सम्मान कोच। सर। खेल युवा कल्याण विभाग राजनांदगांव सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का पुरस्कार धमतरी में आपने प्राप्त किया था जी। जी। पुरई करके कोई स्थान है क्या सर वहाँ पे? पुरई पुरई में पुरई दुर्ग। अच्छा जी। एक सवाल हम लोग, जो हमारे खैरागढ़ के रत्न जो हमारे कार्यक्रम का नाम है सर, तो हम लोग हमारे हर अतिथि से करते हैं, आपसे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी विचारधारा इस माटी के लिए, खैरागढ़ के लिए क्या है, यह हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैं सर आपसे भी वही आज सवाल करूंगा कि खैरागढ़ का अतीत आपने देखा है सर, वर्तमान तो आप देख ही रहे हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव है सर, खेल जगत में भी, बतौर गुरु भी, शिक्षक के रूप में भी, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताऊं, पटेल समाज में राज्य स्टेट में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं श्री कन्हैया पटेल जी, और जिला खैरागढ़ छुईखदान और अभी भी शामिल है सामाजिक स्तर पर। राजनांदगांव अभी भी शामिल है, अलग गठन नहीं हुआ है। तो सामूहिक रूप से राजनांदगांव जिला में भी जिला अध्यक्ष के रूप में सर आप जी सामाजिक रूप में कार्य कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी बहुत शानदार, कैसे कर लेते हैं सर इतना कुछ? मैं समाज के लिए समय निकालना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। एक बात तो हम लोग मंदिर रोड में स्थित है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, उसके स्मृति में पटेल भवन पिताजी के नाम से जी जी बनाया गया। खैरागढ़ में हैंडबॉल बहुत सारे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हैंडबॉल की शुरुआत भी शायद सर आपने की थी। ये हैंडबॉल का भी शुरुआत हुआ था यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। और ये बच्चों को भी अच्छा लाभ हुआ। उस समय सरस्वती शिशु मंदिर से अच्छा तैयार हुए थे बच्चे। और आज भी उसमें है। की ओर से खेलो इंडिया कुछ कार्यक्रम था जिसका ये साईं जो बोलते हैं अपन, भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली जी, जिसके तहत खेलो इंडिया एक योजना चल रहा है जी, जो प्रत्येक जिला में जी, इसका लघु केंद्र बनाया गया है। उसकी स्वीकृति भी हमारे खैरागढ़ में हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो सर। और इसमें 30 बालक फुटबॉल का, सिर्फ फुटबॉल का ही है। हाँ, हाँ। अभी खो खो और हैंडबॉल का छुईखदान के लिए बन के गया है वो प्रोजेक्ट। और इसके लिए ये यहाँ बतौर जी कोच का भी नियुक्ति हुआ है। जी, और कोच के माध्यम से
अप्रैल महीना में ये प्रारंभ हो जाएगा। जी जी जी। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में सर आपका चयन एक बार हुआ था शायद ना, उसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ी के माध्यम से 2008 में यहाँ मैं भोपाल में एक परीक्षा आयोजित किया गया था, जी हाँ जी, जिसमें मैं खो खो का निर्णायक के रूप में भरा और उस परीक्षा में मैं खो खो का परीक्षा टॉप 10 इंडिया लेवल में किया मैं। अच्छा, टॉप 10 में आप, हाँ, टॉप 10 में मेरा नाम था आपका चयन। और हाँ, उसी कारण बड़े बड़े जो टूर्नामेंट ईचल करंजी जहाँ 25 से लेकर 30,000 के दर्शकों के बीच में, शायद सर ये मंच यदि नहीं होता, खैरागढ़ के रत्न यदि नहीं होता, तो हम लोग भी आपके इस व्यक्तिगत जीवन से, आपके खेल जगत के जीवन से शायद रूबरू नहीं हो पाते। दर्शकों में भी बहुत से लोग ऐसे आप आज उपस्थित होंगे जिनको इतना विस्तार से श्री कन्हैया पटेल जी के बारे में जानकारी शायद न रहा हो इसके पहले। हमारा उद्देश्य भी यही है, खैरागढ़ के रत्न जो हमारा कार्यक्रम है, हमारी कोशिश से आपकी भेंट देखिए, भेंट तो आप सुबह शाम करते रहते हैं, आपकी भेंट होती रहती है, दुआ सलाम होते रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो पाता। तो एक माध्यम है कलाकारों की दुनिया स्टूडियो का यह जो कार्यक्रम है खैरागढ़ के रत्न। 4 संतान के पिता हैं श्री कन्हैया पटेल जी, 3 बिटिया हैं और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लगभग शायद 8 माह का आपका सेवा काल बचा हुआ है सर। बहुत शुभकामना। 8 माह भी बहुत भली भांति, और मैं तो चाहता हूं सर, आपको यदि कहीं कोई जनप्रतिनिधि देख रहा है तो बिल्कुल सर को एक्सटेंड करें, जब तक शरीर में क्षमता है सर की सेवा ली जाए। एक्सटेंड करके आपको बिल्कुल सर, आपको बैठने ना दिया जाए। वो तो एक बाध्यता है कि 62 में रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, लेकिन हम चाहते हैं सर जब तक आप आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं सर कि खैरागढ़ के खेल जगत को लेकर, बच्चों को, भावी नई पीढ़ियों को लेकर ऐसा कोई स्वप्न, शायद कहीं कोई स्टेडियम वाला कोई योजना था, हाँ, तो आप आज मंच से साझा करें, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। जब तक बच्चों को खेल के प्रति जागृत करने के लिए जी, खैरागढ़ में विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन भी हम लोगों ने किया है, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कर करके यहाँ 3 बार स्टेट टूर्नामेंट और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता जो खो खो को 2015 में हम लोग को मिला, और ये खो खो का जो प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर में जो हमारा रैंकिंग जो जाता है इंडिया लेवल में, उसमें हमको 3rd पोजीशन का प्राप्त हुआ था पूरे ऑल इंडिया में। पूरा ऑल इंडिया में हमारा आयोजन इतना बढ़िया हुआ था, बहुत अच्छा हमारे साथियों ने मेहनत किया था, और उसका नेतृत्व करने का भी मेरे स्तर के भी निर्णायक में भी शामिल होने के कारण सभी से पर्याप्त परिचय है। और बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैदान से जुड़े जी, मैदान में अभ्यास करें, मैदान में खेलें, निश्चित रूप से एक न एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएंगे और वो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके लिए अनुशासन की ज़रूरत होता है भी है। फुटबॉल जैसे यहाँ फुटबॉल का खेल प्रसिद्ध भी है, फुटबॉल हम भी खेले हैं और फुटबॉल ही मेरा जीवन बनाया है। हाँ, शायद मैं फुटबॉल नहीं खेलता तो शायद इस पोस्ट में भी नहीं आता, और आज इतवारी बाजार में 2 रुपये किलो टमाटर करके बेचते रहता। आज खेलने से ये सभी से परिचय प्राप्त होता है, बढ़िया ये होता है। तो बच्चों से यही आग्रह करता हूँ कि आए मैदान में खेले। शासन से हमको इस साल का बजट हमारा वापस चले गया है। राशि आवंटित हो गई है? हो गया। अच्छा अच्छा, है ना। और उसमें क्या अभी समस्या है सर, कहाँ तक बात पहुँची है? इसमें भूमि का अच्छा, बहुत बड़े भूमि की जरूरत है, जिसमें 30-32 एकड़ का चाहिए। अच्छा अच्छा, और ये शासन स्तर पर इसका मांग जारू है कि बतौर प्रभारी खेल युवक कल्याण अधिकारी जिला खैरागढ़ छिवकेदान के हैसियत से मैंने मांग किया है जी सर, वहाँ पर। और एक दिन हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, उनके सौजन्य से, उनके मार्गदर्शन से, निर्देशन से निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा।
बिल्कुल। आदरणीय कलेक्टर साहब ने सभी मुद्दों पर बहुत सकारात्मक सोच करके उन्होंने पहल किया है। किया गया है जी। और इसके एक न एक दिन निश्चित रूप से मैं रहूं या ना रहूं, हमको सफलता बिल्कुल मिलेगा। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। आप शायद ध्यान से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, आपको मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करता हूँ। आप सिर्फ खेलिए। आपके जो गुरु हैं, आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, वो किस स्तर पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। जिस चीज़ की बात आप अभी चर्चा कर रहे थे सर, कि बड़ा एक खेल प्रांगण जिसके लिए 30-32 एकड़ की आवश्यकता है, चीज़ों को बनने में, संसाधन को, सुविधाओं को बढ़ने में समय लगता है। के लिए आपको ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे गुरु, ऐसे कोच आपको मिले हुए हैं, यह आपका बड़ा सौभाग्य है। आप सिर्फ खेलिए और पढ़ाई को सर्वोपरि रखिए, ऐसा मैं आप बच्चों से आग्रह करता हूँ। चलिए, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि श्री कन्हैया पटेल जी, जिनके बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। बहुत रोचक, अच्छे अच्छे प्रसंग भी आपने साझा किए सर, दर्शकों को गुदगुदाने वाले, इसमें भी कुछ किस्से भी रहे। अब मैं आपकी भेंट हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि क्रमवार मुझे जनाब मोहम्मद ज़मीर कुरैशी साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका परिचय मैं क्या दूं, उनका परिचय तो श्री कन्हैया पटेल जी स्वयं दे चुके हैं। आज मैं समझता हूं परिचय यही है, आज इस मंच पर बतौर गुरु उपस्थित हैं और हर बच्चों के गुरु हैं, और जो गुरु हैं, जो बच्चों के गुरु हैं, उनके जो नाम से नहीं जानते हैं, उपनाम जो प्रचलित हो गया है, हम लोग भी मामा ही कहते हैं, नाम लेना बाध्यता है मंच में, इसलिए मुझे परिचय तो बताना पड़ेगा। लेकिन पूरे नगर में आप मामा के नाम से आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत प्रचलित हैं। बच्चे बहुत प्यार से मामा मामा कहकर आपको, और वैसा ही लाड दुलार आपका हमेशा मिलता है बच्चों को मामा जी। चलिए, मैं आपको मोहम्मद ज़मीर कुरैशी साहब का जीवन, खैरागढ़ के ठाकुरपारा मोहल्ले में महरूम मोहम्मद ज़हीर कुरैशी साहब और माँ महरूम हमीदा कुरैशी जी के आंगन में, उनके जीवन में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी शुरू हुई वो नंबर 1 स्कूल से आपने प्राथमिक की शिक्षा प्रारंभ की, 5वीं आपने प्राप्त की। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से आपने बीए कला के विषय में आपने बीए की डिग्री वहाँ से प्राप्त की है मामा जी। सेवा की बात मैं करूं, सेवा अवधि की बात मैं करूं, तो सितंबर 1986 में आपके सर्विस का, आपकी नौकरी प्रारंभ हुई थी। यहीं स्थानीय खैरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में आपकी सर्विस है, आपकी सर्विस थी। देखकर उनके उम्र का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मामा जी बहुत सीनियर हैं इसलिए मैं है कह चुका था। देखिए, सिविल अस्पताल में बतौर कर्मचारी आपकी पोस्टिंग हुई थी और आपका सारा जीवन सिविल अस्पताल में ही सेवा देते हुए बीता है। रिटायरमेंट आपकी कब हुई थी मामा जी? मैं शायद भूल रहा हूँ, रिटायरमेंट आपका कब हुआ था? ज्वाइनिंग नहीं, रिटायरमेंट 1918 तक लगातार आपने सेवा, सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में बहुत अच्छी सेवा। देखिए मामा जी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप कभी शाम को मामा जी से भेंट करना हो तो आप, एक प्रामाणिक चीज़ आपको मैं शेयर करता हूं, साझा करता हूं। आप बस स्वर्गीय राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़ में आप आ जाइए, आपको बिल्कुल मामा जी की उपस्थिति वहाँ मिलेगी। बच्चों को डांटते, पुचकारते, उनको, सैनिक बॉर्डर में खड़े हुए होते हैं ना, बिल्कुल सीना ताने, वैसे ही एक शख्स आपको बिल्कुल खड़ा हुआ मिलेगा, गाइड करते हुए मिलेगा, कोच करते हुए मिलेगा। वो हैं जनाब ज़मीर कुरैशी जी। एक चीज़ जो मुझे बतानी है, व्यवहारिक चीज़ है, जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। हैं दोनों व्यक्तित्व आज प्रतिष्ठित होकर, प्रसिद्ध होकर आज बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने पसीने से उस मैदान को सींचा है, ये बिल्कुल
बात को मैं आश्वस्त हूँ, इस बात को कह सकता हूँ, अपने पसीने से उस मैदान को सींचा है। एक बात तो मामा जी के विषय में, ज़मीर कुरैशी जी के विषय में जो लोगों में प्रचलित है, मैं नहीं कहता, लोग ऐसा कहते हैं और लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हमने भी देखा है। होता क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व मैदान को, अपने असामाजिक गतिविधियां शाम को होती हैं तो कभी कहीं कोई कांच का टुकड़ा, कहीं कुछ छूट जाता है मैदान में। तो मामा का अपार जो खेल के प्रति प्रेम है और बच्चों से जो लगाव है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमने भी अपने आँखों से मैदान में शीशों के जो टुकड़ों को उठाते हुए मामा जी को देखा है अपने हाथों से। ये जो वात्सल्य है, ये शायद ज़मीर कुरैशी जी के व्यक्तित्व को और निखारता है और परिभाषित करता है। यह बात मैंने आपको कहना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, तब आप किसी व्यक्तित्व से परिचित हो पाएंगे। मामा जी, खेल जीवन आपका बहुत लंबा बीता है, बहुत बच्चों को आपने प्रशिक्षण दिया है। एक बच्चे तो आपके बगल में आपके सहपाठी, आपके साथी बैठे हुए हैं। कैसा अनुभव रहा मामा जी खेल जीवन का? अनुभव खेल जीवन का कैसा रहा आपका, इतना लंबा जो बीता है? बहुत ही बढ़िया रहा मेरा खेल जीवन। जी। मैं मतलब विक्टोरिया स्कूल के मैदान से ही शुरू किया था। और ऐसा है कि मेरा खैरागढ़ में कौन सा गली है जो फुटबॉल ना खेला हूँ मैं। अच्छा। हर गली, हर मोहल्ले में जा जा के मैंने फुटबॉल खेला है, सभी जगह। सभी जगह। जी जी जी। किनके साथ आप खेला करते थे? मैं पहले तो बाजार के जो जैन परिवार के ये थे, लक्ष्मी सांखला। जी हाँ, जी हाँ। और आपके किराए से, और ये जो अपने यहाँ के जो पेट्रोल पंप के सेठ जी हैं, क्या कहना चाहिए, चाचा जी कहते हैं। जी जी। जैन पेट्रोल पंप। हाँ, उनकी टीम से खेला करता था मैं। जी जी जी। छठवीं से आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे है मामा जी। छठवीं जब आप पढ़ा करते थे तब से आपकी रुचि फुटबॉल में है और तब से आप सतत लगातार फुटबॉल की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया है, आराधना है। वैसे ही खेल भी एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत साधना पड़ता है स्वयं को। राजनांदगांव जिला फुटबॉल संघ की ओर से आपका चयन शायद जबलपुर में हुआ था मामा जी। उस वाकया के बारे में थोड़ा सा, वो चयन कब हुआ था? ये 72 था क्या शायद? 1972 में 71-72 की बात है। उस समय नांदगांव फुटबॉल संघ था जी, एकमात्र आपका चयन, एकमात्र जबलपुर के लिए। जी जी जी। और उसके जस्ट 1-2 साल के बाद फिर ट्रायल हुआ, उसमें भी मेरा चयन भोपाल के लिए हुआ था। वो जूनियर सेक्शन में हुआ था शायद, जूनियर में, जूनियर फुटबॉल टीम में फिर से भोपाल के लिए चयन हुआ। फुटबॉल के लिए चयन हुआ था। उकवा माइंस, बैहर, नैनपुर और तमाम बहुत सारे नाम हैं। ये मैंने आपको उदाहरण स्वरूप आपको नाम लगा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फुटबॉल को खेला है। नामों की चर्चा करूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत अच्छे तरीके से फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल को आज जिस स्तर में खैरागढ़ में आप पाते हैं ना, उसमें 2 ही व्यक्तियों का बड़ा प्रमुख योगदान, बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन विशेष रूप से 2 व्यक्तियों का नाम जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, बतौर अतिथि जिनसे रूबरू हो रहे हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान है। वो कब से संचालित है मामा जी, मैं आपसे पूछता हूँ? शायद वो बहुत पुरानी संस्था है, दंतेश्वरी स्पोर्टिंग। बहुत पुराना। जी जी जी। आप भी सदस्य उसके रहे हैं? सदस्य रहा मैं। जी, थोड़ा सा मैं 70-71 में ही ज्वाइन किया था। ज्वाइन कर लिए थे। हाँ। और आज भी आप उसके सदस्य हैं? सर आप भी सदस्य हैं शायद? जी हाँ हाँ हाँ। मैं वो 79-80 से क्लब का सदस्य हूँ। हाँ और पुड़ी जी हाँ, भरेली जी। ये बहुत सारे ऐसे जो जगह है वहाँ पर खेलने साथ में। अच्छा, हम आप दोनों भी गए साथ रहे? साथ में खेले हैं। जी 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 जी। एक चीज़ मैं दर्शकों को बताऊं, जैसे आपको मैंने अभी मैदान के संबंध में मामा जी का जो चीज़ें बताई थी ना, एक बात और मैं आपको बताता हूं। लगभग 30 वर्षों से खैरागढ़ राजा हैं मोहम्मद ज़मीर कुरैशी जी, कहीं कोई शुल्क किसी से नहीं लेते हैं।
शासन से जो बतौर पारिश्रमिक उनको जो स्वास्थ्य विभाग से जो प्राप्त होता है उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, और बतौर कोच खेल प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं सतत पिछले 30 वर्षों से। पहली बात। दूसरी बात, कभी कहीं कोई बच्चा ऐसा आ जाता है जो इतने भी सक्षम नहीं होते हैं कि जैसे फुटबॉल में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैड की ज़रूरत पड़ती है, जूते की आवश्यकता होती है, कुछ संसाधन आधारभूत चाहिए जिसके बगैर खेलना संभव नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो मोहम्मद ज़मीर कुरैशी जी सिर्फ बतौर कोच नहीं, बतौर उनके पालक, बतौर उनके सहयोगी के रूप में, कोच के रूप में नहीं, आर्थिक रूप से भी बहुत सारा सहयोग उन्होंने किया है। इस बात की चर्चा मुझे करना बहुत आवश्यक था, इस बात को बताना बहुत आवश्यक था। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, स्थानीय खैरागढ़ के जो लोग हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं, और जो बाहर के लोग देख रहे हैं ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में चर्चा यदि ना करें तो हमारे इस मंच का उद्देश्य पूरा नहीं लिए। और कुरैशी जी के लिए, दोनों के लिए मैं कहता हूँ कि मैदान से इतना प्रेम है आप दोनों को सर, कि लोगों में ऐसी चर्चा है, हमारे बीच में भी चर्चा है, और आप लोगों ने इस बात का प्रमाण भी दिया है। बीच बीच में प्रशासन से कई बार हमारे दोनों अतिथियों ने इस बात की मांग भी रखी है कि मैदान को फटाका विक्रय का केंद्र ना बनाया जाए, या कभी कोई मेला का आयोजन होता है तो मैदान को दे दिया जाता है। इस बात का बिल्कुल विरोध किया है, और विरोध इसलिए किया है क्योंकि जब कभी कहीं ऐसा कोई उपक्रम होता है, मैदान में एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए खनन का कार्य किया जाता है। जैसे फटाका विक्रय का काम होता है तो पंडाल जो बनते हैं, अस्थायी जो दुकान का निर्माण होता है, तो उसमें मैदान की भूमि को खोदा जाता है। सवाल खोदने से समस्या नहीं है, सवाल यह है उसके बाद फिर जैसी उसकी स्थिति पूर्व में होती है वैसी स्थिति रह नहीं जाती है। मैं आशा करता हूँ कहीं कोई ऐसा जनप्रतिनिधि देख रहा हो इस कार्यक्रम को, प्रशासनिक कहीं कोई कर्मचारी अधिकारी इस बात को देख रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा गंभीरता इस विषय में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मैदान को मैदान रहने दिया जाए, उसको व्यवसाय का केंद्र न बनाया जाए। यह शायद मुख्य चीज़ है। बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चों को ही समर्पित रहे तो बेहतर है। मोहम्मद ज़मीर कुरैशी जी के वैवाहिक जीवन की चर्चा करता हूँ। 28 मई 1989 के दिन आपका विवाह पठानपारा राजनांद गांव में हुआ था। राजनांद गांव आपका ससुराल है। मरहूम कैसर मिनाई साहब आपके ससुर जी के रूप में थे, और सास थी मरहूम। दूसरी जो संतान थी नसरीन कुरैशी जी, जिनके साथ आप परिणय सूत्र में बंधे वैवाहिक जीवन आपने प्रारंभ किया, बतौर पत्नी आपने उनको स्वीकार किया था। यह यहाँ पर आपके व्यक्तिगत जीवन का सारा परिचय कंप्लीट होता है मामा जी। मैदान में आप ऐसा कोई कहीं कोई प्रसंग बच्चों से संबंधित, ऐसा कोई फुटबॉल से संबंधित आपको कोई रोचक प्रसंग कुछ याद आता है मामा जी, जिसकी चर्चा आज मंच में आप करना चाहें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, शायद अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। एक प्रसंग तो मैं ही आपको बताता हूँ। बच्चों में शायद बहुत सारे बच्चे खेल नहीं पाते हैं, तो मामा जी का एक स्वभाव रहा है कि उनके पिता को फ़ोन लगाते हैं कि बच्चे आज खेलने कैसे नहीं आए हैं। इस हद तक जाकर खेल की सेवा में समर्पित रहते हैं कि वो बिल्कुल उनका फ़ोन आपके पास आएगा कि भाई आपका बच्चा आज कैसे खेलने नहीं आया है, क्यों अनुपस्थित है, कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा है। पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं, डेडिकेशन जिसको कहते हैं। कार्यक्रम के अंत की कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं सर जी, मामा जी। अंत में एक सवाल सभी से हम लोग करते हैं, आप लोगों से
दुनिया स्टूडियो के लिए दो शब्द आपसे भी मैं कहने के लिए कहूँगा आशीर्वाद वचन के रूप में, और मामा जी आपसे भी दो शब्द आप कहें। उसके पहले खैरागढ़ की जनता के लिए जो भावी बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी है, जो प्लेयर, जो खिलाड़ी बच्चे जुड़े हैं, उनके पिता भी जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, तो आप खैरागढ़ की जनता के लिए संदेश के रूप में और साथ में आशीर्वचन मंच के लिए। मैं खैरागढ़ जनता सोच बदलिए। सोच बदलने का मतलब ये है कि खेलने से पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलने से तन मन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का विकास होता है और पढ़ाई में भी बहुत बड़े योगदान मिलता है। इसका उदाहरण मैं कुमारी सिमरन जैन जो MBBS डॉक्टर था, ठाकुर जो ठाकुरपारा की रहने वाली लड़की है, वो भी MBBS डॉक्टर है। उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया कि खो खो में राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर होने के बाद भी उन्होंने अपना योगदान दिया जी। आदित्य भाले हैं और बहुत सारे, सौरभ बनाफर, गौरव तिवारी, सौरभ सिंह, ऐसे बहुत सारे जो TI की पदवी भी कार्यरत हैं, पुलिस में भी कार्यरत हैं हमारे। इससे ऐसा लगता है कि खेलने से पढ़ाई में किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। मैं सभी आम जनता से, खैरागढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि खेल को महत्व देते हुए शारीरिक मानसिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका उठाए। और यह कहना चाहता हूं कि ये कलाकारों की दुनिया, ये मंच एक ऐसा मंच हो गया है जो अपना विशेष काम किया है, उसे उभारने का जो दायित्व निभा रहे हैं। इसके लिए मैं इस कलाकारों की दुनिया संस्था को या कलाकारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं आशीर्वाद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आज का हमारा यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत सारे दर्शक, आप जितने लोग भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े थे, आप सभी का मंच की ओर से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। पटेल सर ने जाते जाते जो बात कही, उस बात को बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है कि खेल को कहीं पर भी आप कमतर ना समझें। खेल से शारीरिक गतिविधि जब होती है तो मानसिक गतिविधियों में भी सुधार होता है। तो शिक्षा में कहीं पर भी बाधक के रूप में खेल को ना देखा जाए, यह कहने की कोशिश कर रहे थे पटेल साहब। और इसी बात को मैं भी आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खेल को भी अपनी प्राथमिकता में रखें, बच्चों को खेलने दें। यदि किसी बच्चों की अभिरुचि किसी खेल में है तो बिल्कुल भी उसमें रोक टोक ना करें। हाँ, बच्चों से भी मैं आज इस मंच में बतौर एंकर यह बात कहता हूँ कि शिक्षा सर्वोपरि है, पढ़ाई में भी ध्यान दें और खेलें भी, दोनों चीज़ें आवश्यक है। चलिए, सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक आभार। फिर से मिलेंगे अगले शुक्रवार को, आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और खुश रहा करिए। खुश रहना बहुत आवश्यक है, सबसे परम आवश्यक तत्व है खुश रहना। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी सभी को आप प्रसन्न रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।